मेरा नाम कैलाश यादव है। मैं जय किसान आंदोलन राजस्थान की टीम का सदस्य हूं। आज हम एक विशेष परिचर्चा जो किसानों की नई तकनीक ज्ञान हेतु सुभाष जी सीगढ़ जो सहायक कृषि अधिकारी नवलगढ़ हैं, इनसे पूछते हैं कि अब जो टीडियाँ आ रही हैं, जो पहला जत्था 21 जून को आया, दूसरा जत्था 23 जून को आया, तो टीडियों के बारे में इनका क्या कहना है? सुभाष जी, टीडियों के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो धन्यवाद कैलाश जी आपका कि आप किसानों के बारे में हर टाइम चिंता करते रहते हैं। आप काफ़ी बार मेरे से इस चीज़ के विषय में मिलते हैं कि सुभाष जी, आप जो जिस टाइम का जो सीजन चल रहा है उसके लिए क्या किसानों को तकनीकी ज्ञान दिया जाए ताकि किसान इस चीज़ के लिए लाभ उठा सकें। और जैसा कि आपने पूछा अभी कि टीडियों के बारे में क्या चल रहा है, तो कैलाश जी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अभी पिछले 3 दिन के अंदर हमारे पास 2 बार टीडी यहाँ नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर या झुंझुनू जिले के अंदर जो पहुँची है, और दोनों ही बड़े दल थे। पहले दिन वाला 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा था। दूसरे दिन जो 23 तारीख को आया, 23 जून को, वो था आपका 5 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा। और अब की बार जो बड़ी समस्या है कोरोना काल के बाद में, सबसे बड़ी समस्या खेती के लिए जो बड़ी समस्या बनी हुई, वो टीडी वास्तव में एक बड़ी और भयंकर समस्या है। इस चीज़ से हम मना नहीं कर सकते कि अभी हमारे पास 2 ही दल आएंगे या हमारे पास 5 ही दल और आएंगे, क्योंकि अभी भी जो रिपोर्ट है कल की कृषि पंत भवन जयपुर की, जो अभी भी रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी भी 8 दल राजस्थान के अंदर और स्टैंड कर रहे हैं, जो भी कभी किसी भी स्थिति में और कहीं भी जा सकते हैं। सुभाष जी, टीडियों के तैयारी के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन की तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने तैयारी कर रखी है, और पिछले आज ही नहीं, पिछले 2 महीने से लगातार तैयारी चल रही है, जिसके तहत हर जिले के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो डिप्टी डायरेक्टर के अंडर होता है, और सहायक निदेशक उसके अंदर मेंबर होता है, वो उसको चलाता है वहाँ से। और कंट्रोल रूम के अंदर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जो टीडी सर्वेक्षण विभाग से सीधा जुड़ा हुआ है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप से हमें सूचना मिलती रहती है कि आज टीडियों का जो ग्रुप है आज इस जिले के अंदर इस स्थान पे पड़ाव डाला हुआ है, और कल जो हवा की मूवमेंट नॉर्थ साइड में रहेगी या साउथ साइड में रहेगी तो उससे आपकी तरफ वो टीडियाँ आ सकती हैं और आपके एरिया को इफेक्ट कर सकती हैं। तो एडवांस में जो अलर्ट हो जाता है उसके हिसाब से कंट्रोल रूम के आदेशानुसार हम हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं, या जो हमारी कृषि की पूरी टीम है, हमारी टीम के साथ साथ प्रगतिशील किसान और किसानों की जो शुभचिंतक कैलाश जी जैसे लोग हैं, ये इन सभी को हम पहले से इंटीमेट कर देते हैं कि आज हमारे एरिया के अंदर टीडी आने की संभावना है, क्योंकि हवा का रुख हमारी तरफ है। सुभाष जी, एक आपसे ये पूछना था कि मई महीने में टीडियों का आना शुरू हो गया था, उसके बाद भी किसानों को आपने कहाँ तक जागरूक किया? इसके लिए किसानों को हम हमारे कृषि पर्यवेक्षकों को, जैसे कैलाश जी आपने देखा था कि कल जो 23 तारीख को जो टीडी दल आया था, उसके लिए एडवांस में हमारे सारे कृषि पर्यवेक्षक जहाँ जहाँ गया, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मुकुंदगढ़ के अंदर पहुंचा तो मुकुंदगढ़ के अंदर हमारे कृषि पर्यवेक्षक ऑलरेडी पहले मौजूद थे। फिर चेलासी के अंदर हमारे कृषि पर्यवेक्षक थे। नवलगढ़ के अंदर पहुंचा तो नवलगढ़ के अंदर कृषि पर्यवेक्षक थे। किसानों को यही सूचना दे रहे थे कि यहाँ जैसे भी टीडी आपकी फसल के ऊपर बैठती है तो उसको किसी भी वाद्य यंत्र के द्वारा आप, या कोई ढोल बजा के, या कोई आपके पास पीपा, तासला, थाली वगैरह कोई भी चीज़ है उसको बजा सकते हो आप, हल्का धुआं कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई पुराना फटा टायर पड़ा है तो उस टायर का धुआं भी आप कर सकते हो, जिसके प्रति टीडी थोड़ी सेंसिटिव होती है, वो वहाँ से निकल जाएगी। और किसानों को यहाँ तक भी अवेयर किया कि अगर रात को रुकता है, अगर टीडियों का पड़ाव रात को हो जाता है तो वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है। रात के पड़ाव दल के बाद में टीडी 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक उड़ती नहीं है, तो इसलिए उस स्थान के ऊपर स्प्रे का हम इंतज़ाम करते हैं। और उस इंतज़ाम के लिए कैलाश जी मैं आपको बताऊं कि हमने नवलगढ़ के अंदर या हमारे पूरे झुंझुनू जिले के अंदर हर गांव के अंदर ऐसे 3, 4 या 2 जो भी ट्रैक्टर वाले हैं जिनके पास स्प्रे पंप है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक ढोलकियाँ हैं, जिनके पास आपका दूसरे जो साधन हैं, कुछ तकनीकी काश्तकार हैं, कुछ हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कुछ जो जिनके पास पानी के टैंकर हैं, और हमारे जैसे एसडीएम साहब भी इस चीज़ के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी टीडी आती है तो वो कहते हैं कि आपके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजें क्या, जिससे आपको पानी मुहैया वहाँ हो जाए स्प्रे करने के लिए। और कंट्रोल रूम से हमें जो इसके लिए कीटनाशक मारने के लिए है वो जस्ट प्राप्त हो जाता है। और हमारे यहाँ कंट्रोल रूम के अंदर 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो टीडियों के पीछे पीछे इस चीज़ का करती रहती हैं सर्वे की वो कहीं
आज किस एरिया के अंदर रुकेंगे, रुकती हैं उस स्थान के अंदर हम पूरी ताकत के साथ उन टिड्डियों के ऊपर स्प्रे वगैरह करते हैं, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। सुभाष जी, कल टिड्डियाँ सीकर जिले में प्रवेश की। मैं जहाँ जहाँ टिड्डियाँ गई वहाँ टिड्डियों के पीछे गया हुआ देखा, मैंने ग्राउंड में भी फसलों के को वहाँ देखा। वहाँ किसान ही अपना बचाव कर रहे थे, वहाँ प्रशासन तो किसी प्रकार का सहायता नहीं कर रहा था। ये कहाँ चूक हुई? ये चूक नहीं है कैलाश जी, इसके अंदर अपन बात कहें थोड़ा सा, जो प्रशासन की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से इसके लिए ये होता है कि एडवांस के अंदर थोड़ा सा बता दिया जाता है कुछ प्रगतिशील किसानों को, क्योंकि वहाँ एक गांव के अंदर एक सुपरवाइजर होता है, हो सकता है किसी सुपरवाइजर के पास 2 गांव भी हैं, तो वो पहले उसको सूचना कर देता है कि अगर दिन के अंदर कोई सूचना होती है तो दिन के अंदर तो सिर्फ उसी तरीके से कंट्रोल होता है। अगर रात को रुकती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मारने के लिए उस टाइम सारा प्रशासन, सारा कृषि विभाग और सारे प्रगतिशील किसान और आप जैसे सभी मीडिया के बंधु वहाँ पहुँचते हैं और उस चीज़ को हम पूरी बखूबी से कंट्रोल करते हैं। कृषकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं कृषकों को यही सलाह देना चाहूँगा कि अब की बार वास्तव में एक बहुत क्रूशियल ईयर है, आपकी फसल है। आप पहली बात तो सबसे पहले एडवांस में हल्की सी बारिश हुई थी, शोर हुआ था, जिसके कारण यहाँ अगेती बिजाई भी हुई है और किसानों की फसल अब की बार खेतों में अभी कुछ खड़ी भी है, कुछ जगह लगनी है, तो किसानों को फसल में नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों से यही है कि सबसे पहले तो किसान जागरूक रहे। मैं आज भी कैलाश जी को और हमारे पूरे एरिया के अंदर हमारे कृषि विभाग का जो भी आदमी है उसको सबसे पहले सूचना करें कि हमारे एरिया के अंदर टिड्डी आ गई है। पहली बात तो हम बताएंगे, अगर कोई चूक हो जाती है तो आपके द्वारा भी बताया जाना लाजमी है कि वहाँ उस एरिया के अंदर टिड्डी आई हुई हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो हम उसके लिए उनको जस्ट किसानों को उसका प्रत्युत्तर देंगे, उसका कोई भी चीज़ समाधान है वो हम आपको बताएंगे। और अगर टिड्डी रात को रुक जाती हैं तो वहाँ से हम किसानों के साथ मिलकर स्प्रे करवाएंगे। और अगर वहाँ से उड़ जाती हैं तो जैसे कैलाश जी ने बताया कि अंडे देने की संभावनाएं होती है। टिड्डी जो अंडे देती है वो पहले से ही बात चल रही है कि 100 से 120, 150, 80 जो भी अंडे देती है एक साथ देती है ये, और ये टिड्डी दल उड़ जाता है, उसके बाद में अंडे वहीं रह जाते हैं। तो उस जगह के लिए हम किसानों को कहना चाहेंगे कि जहाँ अगर टिड्डी ने पड़ाव डाला है और अगर अंडे दिए हैं तो उस जगह पे आप अपने खेत के अंदर प्लाऊ निकलवाने चाहिए ताकि वो अंडे बाहर आके सारे मर जाएं। और वहाँ कुछ टिड्डियाँ जहाँ पड़ाव डालती हैं वहाँ से सुबह उड़ती हैं टिड्डियाँ, वहाँ कुछ दूसरी छोटी टिड्डियाँ या अगर कोई एमेच्योर टिड्डियाँ जो वहाँ आ जाती हैं, जिनको अपन कुछ तीसरी स्टेज की, चौथी स्टेज की टिड्डियाँ बोलते हैं, फाका भी बोलते हैं हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज के अंदर, अगर वो आता है तो उसके लिए किसानों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि किसान बाज़ार से हल्का कोई पेस्टिसाइड जैसे लेमडासाइलोथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, आपका क्लोरोपाइरिफॉस है, वो ले आएँ। जैसे उनको अपने खेत के अंदर कोई टिड्डियों की मात्रा दिखाई दे तो कृषि विभाग की दोबारा सलाह लेके 1 ml लेमडा या 1 ml डेल्टामेथ्रिन टंकियों में डाल के स्प्रे कर दें ताकि उसको वहीं पे मारा जा सकता है। अब जो बरसात का समय आ रहा है उसमें टिड्डियाँ ज़्यादा आक्रमण कर सकती हैं फसलों पे, तो आपकी नई तैयारी क्या है सर? हमारी नई तैयारी के लिए जैसे अभी आज ही एक सूचना आई है हमारे पास कि अपने पंत भवन कृषि ने और टिड्डी विभाग ने मिलके वायुसेना के साथ एक बात की है जिसमें 5 हेलीकॉप्टर वायुसेना के वो हमारे बॉर्डर के ऊपर ही, जैसे टिड्डियाँ पाकिस्तान की तरफ से प्रवेश करती हैं तो बॉर्डर एरिया के ऊपर उनको मार गिराने का, हेलीकॉप्टर से स्प्रे करने का प्रोग्राम है ताकि अपने पर यहाँ आए। और दूसरी जैसे अभी बात चल रही है मेक इन इंडिया के तहत अपना स्वदेशी मशीन जो है उसका ट्रायल अजमेर में और बीकानेर दोनों जगह हो गया है, दोनों जगह बहुत ही सफल रहा है और उसको भी अपन आगे यहाँ पे आगे काम में लेना चाहते हैं। और उसके लिए स्प्रे मशीन लगी हुई 55 गाड़ियाँ राजस्थान सरकार ने या भारत सरकार ने जो भी मिलके यहाँ पे 55 गाड़ियों को उस मशीनों के साथ यहाँ लेस किया है जिससे ULB का स्प्रे करके और टिड्डियों को हम कंट्रोल करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम कि इसको 90%, 80% के आसपास कंट्रोल करने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। ये थे सुभाष जी सीकर जो सहायक कृषि अधिकारी नवलगढ़ थे और इन्होंने आज बताया है कि प्रशासन की पूरी तैयारी है टिड्डियों के लिए और हम जब भी टिड्डियों का नया दल आएगा तो हम इसको मार भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश यादव है, मैं जय किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू।